नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं श्री टीवी। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुजुर्ग महिला की हत्यारों को सीहोर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरानी उधारी चुकाने के कारण ही गांव के 3 व्यक्तियों ने ही गुराडिया रूपचंद में वृद्ध महिला के पैर काटने तथा हत्या कर लूट की घटना को दिया अंजाम। दिनांक 8/11/2024 को थाना आष्ठा अंतर्गत ग्राम गुराडिया रूपचंद में बुजुर्ग महिला के पैर काटकर हत्या करने व चांदी के कड़े लूटने वाले 4 आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में व लूटी गई चांदी के कड़े भी बरामद किए गए। गांव के ही लोगों ने दिया घटना को अंजाम। कर्ज के पैसे चुकाने के लिए घटना को दिया था अंजाम। दिनांक 8/11/2024 को थाना आष्ठा अंतर्गत ग्राम गुराडिया रूपचंद में बुजुर्ग महिला मोदनबाई पति हमीर सिंह अनुसूचित जाति उम्र करीब 75 वर्ष निवासी ग्राम गुराडिया रूपचंद के पैर काटकर हत्या करने व पैर में पहने चांदी के कड़े करीब 1 किलोग्राम वजनी लूट कर ले जाने की घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल पहुंचकर प्रथम दृष्टया हत्या कर लूट कारित करना पाया जाने से अपराध क्रमांक 641/2024 धारा 309(6) 103(1) BNS 2023 का कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला सनसनीखेज हत्या सहित लूट का होकर आरोपी अज्ञात होने से पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आष्ठा आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र यादव के नेतृत्व में हत्या के आरोपी व लूट के माल की तलाश शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा जिले के अन्य अधिकारीगण उप पुलिस अधीक्षक सुश्री पूजा शर्मा, CSP निरंजन सिंह राजपूत, निरीक्षक गिरीश दुबे, निरीक्षक गोपेंद्र सिंह राजपूत को उक्त मामले की जांच में लगाया गया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच में लगे बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मामले की प्रगति पर लगातार नजर बनाए रखी। 13 दिनों की लगातार मेहनत, तकनीकी साक्ष्य, साइबर सपोर्ट एवं मुखबिर तंत्र के संयुक्त प्रयासों से पता चला कि आरोपी सादिक उर्फ अंजुम पिता शरीफ, विजय मेवाड़ा पिता पृथ्वी सिंह मेवाड़ा, महेश मेवाड़ा पिता प्रहलाद सिंह मेवाड़ा निवासीगण ग्राम गुराडिया रूपचंद द्वारा घटना घटित की गई है तथा जितेंद्र सिंगन पिता मुकेश सिंगन निवासी मीरपुरा अलीपुर आष्ठा के साथ चांदी के कड़ों को आष्ठा सराफा में बेचा गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। थाना क्षेत्रांतर्गत गांव गुराडिया रूपचंद में 8 तारीख को एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला का हमें शव बरामद हुआ था। जब हमने इसमें प्रारंभिक पूछताछ की तो पता लगा कि उनके पैर में चांदी का कड़ा भी था जो वहाँ से गायब है और उनके पैर कटे हुए थे। घटना की जो वस्तुस्थिति थी और जो तथ्य सामने आए थे उसको देखते हुए हमने तत्काल उस समय पे हत्या और लूट ये दोनों गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की थी और उसके बाद विवेचना इसकी प्रारंभ की। लगातार इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी। जैसा आप जानते हैं बीच में मेरे भी इसमें 2-3 राउंड लगे। घटनास्थल पर भी हम लोग गए। हमारी सारी टीमें लगातार इस पर काम करती रही। 8 से 10 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी और लगभग 2 सप्ताह तक लगातार इस पर काम करने के बाद हमारी सभी तकनीकी टीमें, साइबर की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, श्री टीवी से क्राइम रिपोर्टर मुरबाड अरुण ठाकरे की खास रिपोर्ट। DI, CSP, SDOP रैंक के अधिकारी भी इसमें डिप्लॉय किए थे। एडिशनल SP कई बार यहाँ पे आके कैंप करे, यहाँ पे उपस्थित रहे। पूरी टीम ने जब लगातार 2 सप्ताह तक इसमें मेहनत की तो पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था, कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का केस था। इसमें हमें धीरे धीरे सुराग मिलने शुरू हुए और हम उन आरोपियों तक पहुँचे जिन्होंने इस एक गंभीर घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसमें 3 आरोपी उसी गांव के हैं, वहीं के नागरिक हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति यहाँ आष्ठा का रहने वाला है। मूलतः जो घटना है इन तीनों ने जो गांव के व्यक्ति ने मंशा क्या दी? पैसों की आवश्यकता या कोई वकीला काम इनका था जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने देखिए इसमें से 3 आरोपी उसी गांव के नागरिक हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। एक आरोपी आष्ठा का है जो उनसे परिचित था। जैसा आपने कहा कि इनको पैसे की आवश्यकता थी, पूर्व से कुछ कर्जा भी था। इन्होंने जो महिला प्रतिदिन वहाँ खेत में रहती है लगातार उनके निगाह बनाए हुए थे और एक दिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्हें लगा कि आसानी से ये हमारे हाथ में पैसा लग सकता है। उसको देखते हुए इन्होंने प्लानिंग की और फिर घटना को अंजाम दिया।
सर इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अभी कुछ बकाया है? देखिए इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक जो हमारे चूँकि अभी तक मुख्य काम हमारा डिटेक्शन था, इसकी पता रसी। अब उसके बाद जितने हमारे तथ्य सामने आए हैं सभी को एकत्रित करना, संकलित करना और जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स होंगे उनको एकत्रित करना, जो अपराधी अभी पुलिस गिरफ्त में आए हैं उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है वो सभी को यार लेंगे क्या सर इसमें? अभी तक ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने इसका रिकॉर्ड भी चेक किया है, रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, लेकिन अभी हम पूछताछ में जैसा आपने कहा हम इनका PR भी लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या नहीं किसी घटना नहीं। देखिए जैसा मैंने कहा कि इसको चिन्हित अपराध की श्रेणी में निश्चित तौर पर लेंगे और वो हमारा एक प्रयास रहता है कि प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कर सकें, उनको जल्दी और गंभीर सजा करा सकें, तो वो हम इसमें निश्चित तौर पर। देखिए अभी हम जैसा मैंने कहा कि इन्होंने एक जगह पहले प्रयास किया था जहाँ पे असफल रहे थे, दूसरी जगह सफल रहे थे, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में ये किया, उन्होंने क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्या इनसे पूछताछ की उन्होंने और क्या पूरा उसमें वास्तविक घटनाक्रम रहा, ये पड़ताल करने के बाद और उनकी क्या भूमिका बन रही है उसमें फिर विचार करेंगे। मंशा क्या थी सर? पैसों की आवश्यकता या कोई अकेला काम इनका था जो कि पुलिस के लिए उन्होंने किया? देखिए इसमें से 3 आरोपी उसी गांव के नागरिक हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। एक आरोपी आष्टा का है, उनसे परिचित था। जैसा आपने कहा कि इनको पैसे की आवश्यकता थी, उनसे कुछ कर्जा भी था। इन्होंने क्योंकि वो महिला प्रतिदिन वहाँ खेत में रहती थी, ये लगातार उनके निकाह बनाए हुए थे और एक दिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्हें लगा कि आसानी से ये हमारे हाथ में पैसा लग सकता है, उसको देखते हुए इन्हें पुलिस डाली और फिर घटना को अंजाम। सर इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अभी कुछ बकाया है? देखिए इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक जो हमारे चूँकि अभी तक मुख्य काम हमारा डिटेक्शन था, इसकी पता रसी। अब उसके बाद जितने हमारे तथ्य सामने आए हैं सभी को एकत्रित करना, संकलित करना और जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स होंगे उनको एकत्रित करना, जो अपराधी अभी पुलिस गिरफ्त में आए हैं उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है वो सभी को यार लेंगे क्या सर इसमें? अभी तक ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने इसका रिकॉर्ड भी चेक किया है, इनके रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी हम पूछताछ में जैसा आपने कहा हम इनका PR भी लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या नहीं किसी घटना में किसी ने है। देखिए जैसा मैंने कहा कि इसको चिन्हित अपराध की श्रेणी में निश्चित तौर पर लेंगे और वो हमारा एक प्रयास रहता है कि प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कर सकें, उसको जल्दी और गंभीर सजा करा सकें, तो वो हम इसमें निश्चित तौर पर। देखिए अभी हम जैसा मैंने कहा कि इन्होंने एक जगह पहले प्रयास किया था जहाँ पे असफल रहे थे, दूसरी जगह सफल रहे थे, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में ये किया, उन्होंने क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्या इनसे पूछताछ की उन्होंने और क्या पूरा उसमें वास्तविक घटनाक्रम रहा, ये पड़ताल करने के बाद और उनकी क्या भूमिका बन रही है उसमें फिर विचार करने का 2 सप्ताह की विवेचना है और शायद ही कोई ऐसा बिंदु होगा जो उन्होंने छोड़ा हो। तकनीकी से लेके साइबर से लेके फिंगरप्रिंट से लेके निष्पक्ष तंत्र से लेके इनाम घोषणा से लेके बैनर पोस्टर चस्पा करने, लोगों से पूछताछ करने, पुराने आरोपी अपराधी अगल बगल के गांव के कौन संभावित लोग हो सकते हैं, ऐसे कौन से क्रिमिनल गिरोह हैं जो पूर्व में ऐसी वारदात की है, कोई भी बिंदु शायद हमने छोड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा क्योंकि विवेचना की बारीकियाँ रहती हैं, हम आपके सामने पूरी तरह से वो नहीं कर सकते, हमारी मुश्किल का विषय रहता है। अंत में सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए एक पर्टिकुलर सुराग से हम उन लोगों तक पहुँचे कि एक नया हमने कार्य की और फिर सर जिसने कड़े खरीदे वो भी आरोपी हो सकता है। देखिए अभी हम लोग उसकी भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं कि वो किन परिस्थितियों में उसने खरीदा, उसने क्या इनसे रिकॉर्ड लिए, दस्तावेज लिए, चूँकि इन्होंने ये हमें आरोपियों से पता लगा कि उन्होंने कहाँ बेचे थे। जो जैसा मैंने कहा पहले भी इन्होंने प्रयास किया था जिसमें असफल रहे थे एक जगह और फिर एक अन्य जगह इनको सफलता मिली, तो उनकी क्या भूमिका है, किस परिस्थिति में क्या हुआ वो अभी पड़ताल